इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गीटा गोरखपुर के छात्रों ने धातु से निर्मित शेष नाग और भगवान शिव की एक विशेष मूर्ति का निर्माण किया है, जो वज्रपात से लोगों की सुरक्षा के लिए डिजाइन की गई है। आईटीएम गीटा के इन छात्रों ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए एक ऐसा समाधान विकसित किया है कि जो वार्षिक रूप से होने वाले वज्रपात से होने वाली मौतों को रोकने में मदद कर सकता है। ये मूर्ति हजारों वोल्ट बिजली उत्पन्न करके वज्रपात को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे आसपास के लोगों को सुरक्षित रखा जा सकता है। छात्र श्वेत यादव ने के अनुसार वैज्ञानिकों का मानना है कि वज्रपात पेड़ों, खुले स्थानों और बिजली के तारों पर अधिक केंद्रित होता है। इस मूर्ति के माध्यम से वज्रपात को एक नियंत्रित स्थान पर निर्देशित किया जा सकता है। आईटीएम गीटा के 4 छात्रों साई, अंश, अंशिका, श्वेत यादव और प्रणव ठाकुर ने मिलकर एक ऐसा उपकरण विकसित किया है जो वज्रपात होने से पहले लोगों को चेतावनी दे सकता है। इस मूर्ति में एक माइक सेंसर लगाया गया है जो ध्वनि का पता लगाकर हजारों वोल्ट बिजली उत्पन्न करता है। ये बिजली धातु से बनी मूर्ति को आकर्षित करती है, जिससे आसपास के लोगों को सुरक्षित रखा जा सकता है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अब किसानों और आम लोगों को वज्रपात के बारे में सूचित करने के लिए इंटरनेट का उपयोग कर सकेंगे, जिससे कि लोगों को वज्रपात से होने वाले खतरे से पहले ही सतर्क किया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में छात्रों को 8 दिन का समय और लगभग 8 से 10,000 रुपए का खर्च आया। इस परियोजना में हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, बैटरी, एलईडी लाइट, धातु और अन्य उपकरणों का उपयोग किया गया है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर एन.के. सिंह ने छात्रों की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि छात्रों के इन छोटे छोटे विचारों से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। आज छात्र इस तरह की वैज्ञानिक सोच रखते हैं, ये एक अच्छी पहल है। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए आईटीएम गीटा के निदेशक डॉक्टर एन.के. सिंह व छात्रों ने कहा, हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले कुछ छात्रों ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो आए दिन ये घटनाएं होती रहती हैं कि वज्रपात होता है और खेत में काम करने वाला किसान उससे प्रभावित होता है और दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए अपने जो टेक्नोलॉजी थी उसका इस्तेमाल करके एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिससे उन लोगों को अलर्ट भी किया जा सकता है और उस वज्रपात से इनकी सुरक्षा भी करी जा सकती है। मेरा नाम अंशिका है, मैं आईटीएम गीटा गोरखपुर की छात्रा हूँ। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है, एक मॉडल क्रिएट किया है, जिसमें जैसे आप लोगों ने टेलीविज़न में भी देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, कई बार आकाशीय बिजली गिरने की वजह से कई लोगों की जानें चली जाती हैं। जैसे कि आप पिछले साल का ही आंकड़ा ले सकते हैं, 972 लोगों की जानें गई थी। 2022 में 2886 लोगों की मौतें हुई थी। आप इन सबको ध्यान में देखें कि सिर्फ आकाशीय बिजली गिरने की वजह से सिर्फ इतनी लोगों की जानें जा रही। तो हमने इसी को ध्यान में रख के एक ऐसा मॉडल क्रिएट किया है कि उससे वो बिजली को अपनी तरफ, हवा के साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि जब भी मौसम ख़राब होता है तो अपने डिवाइसेस को बंद कर दिया, फ़ोन को बंद कर दीजिए या किसी सुरक्षित स्थान पे चले जाइए। आखिर क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि हम लोग उस वस्तु पे वो बिजली अट्रैक्ट ना करे, इसी वजह से। तो हमने शेषनाग और शिव जी की मूर्ति लेके किसी एक डिवाइस को जोड़ के एक ऐसा वस्तु, मतलब एक ऐसा मॉडल क्रिएट किया कि उससे अपनी तरफ बिजली अट्रैक्ट करेगा, जिससे हम लोग को ऐसी संभावना है। हम लोग ने ऐसा सोचा कि एक तरफ अगर बिजली इकट्ठा करते हैं तो उससे हम लोग शायद किसी की जानें बचा सकते हैं। मेरा नाम साई अंश है, मैं बीबीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ आईटीएम गीटा गोरखपुर से। जैसे कि आप लोग सभी जानते ही होंगे कि आकस्मिक बिजली जो गिरती है उससे बहुत लोगों की जान जाती है। जो भी फार्मर्स काम करते हैं खेतों में, उनकी भी बहुत जाने जाती है। इसका रेट दिन प्रतिदिन बढ़ते ही चला जा रहा है। तो हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जिससे कि हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम जो बिजली जो गिरती है उसको मैक्सिमम अमाउंट में किस तरीके से एक जगह पर केंद्रित कर सकें, जिससे जो उसका रीज़न होगा वो बिजली वहीं पर गिरे। मेरा नाम श्वेत यादव है, मैं आईटीएम गीटा का छात्र हूँ। हमने एक मॉडल बनाया है जिसका नाम है वज्रपात सुरक्षा कवच। यह मॉडल हम लोगों ने इसलिए बनाया है कि जो गांव में लोग रहते हैं, जैसे जहाँ बिजली ज़्यादा गिरती है, अगर हम लोग रिकॉर्ड देखें तो कई जानें बिजली गिरने की वजह से जाती हैं। हम लोगों ने इसको इस माध्यम से बनाया है कि लोगों की हम लोग जानें बचा सके। इसमें हम लोगों ने बैटरी, ट्रांसफार्मर और नॉइज डिटेक्शन डिवाइस का प्रयोग किया है। और ट्रांसफार्मर का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि वो बैटरी की पावर को बढ़ा सके और करंट को बढ़ा सके। और ये जो ट्रांसफार्मर जो करंट प्रोड्यूस करेगा, उसके साथ साथ हम लोगों ने कंडक्टर का भी यूज़ किया है। कंडक्टर एक अच्छा माध्यम होता है बिजली एब्जॉर्ब करने का, और जो करंट प्रोड्यूस होगा वो उससे बिजली और कहीं ना गिर के एक जगह पर एकत्रित गिरेगी।
जिससे हम लोग कई लोगों की जान बचा सकते हैं। इस पे हम लोगों ने एक इंटरनेट के थ्रू एक सायरन टाइप भी एक डिवाइस लगाया है, जिससे हम लोग सबको अवेयर करा सकते हैं कि लोग अपना सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि मौसम ख़राब होने की वजह से कोई बिजली गिरने की आपदा आ सकती है। इसको हम लोग जैसे ही मौसम ख़राब होने वाला रहेगा उसी टाइम इसे हम लोग ऑन कर देंगे और नॉइज डिटेक्शन डिवाइस उस साउंड, बिजली की साउंड को डिटेक्ट करके वो सायरन प्रोड्यूस करेगा और करंट प्रोड्यूस करेगा, जिससे वो करंट ऑटोमेटिकली जहाँ हाई करंट होगा उसे अट्रैक्ट करेगा। ये फिनोमिना मैग्नेटिज्म के थ्रू होता है, जिससे बिजली अट्रैक्ट होकर कहीं और ना गिर के एक ही जगह पे गिरेगी।